गलत व्यक्ति से पंगा ले लिए। अगर भीम आर्मी के लोग इस देश में हथियार उठा लिए तो उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के 26 राज्यों में भीम आर्मी का संगठन है और देश के 550 जिलों में भीम आर्मी के लोग काम करते हैं। अगर एक एक लोगों को अगर काटा जाएगा तो मतलब कटने वालों की संख्या कम हो जाएगी, काटने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगा। इस बात से भीम आर्मी के लोग डरते हैं। इस देश में 4 तरह की सिक्योरिटी है, X, Y, Z और Z+। इस देश में 24 लोगों को Z+ की सुरक्षा प्रदान है, जिसमें से 4 नचनियाँ हैं। मतलब 4 नचनियाँ। एक देखिए, ये सरकार बहुत ही निकम्मी है। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि जब जब सड़क पे आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को दबा देती है। ये सिर्फ मीडिया में जो लोग हैं उनको पैसे देकर अपनी दलाली कराती है, इसके अलावा और कुछ नहीं कराती है। आडंबर फैलाता है, धीरेन्द्र शास्त्री उसका नाम है, आडंबर फैलाता है तो उसको Y+ की सुरक्षा प्रदान है। लेकिन इस देश में जो बहुजनों की आवाज़ है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, न्याय के लिए लड़ता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों मेरा नाम है अशोक कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे। इस वक्त गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने हैं और मेरे पीछे जो देख रहे हैं दृश्य, ये भीम आर्मी के लोग हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला हुआ है, गोली चला है, उसको लेकर इन लोगों में रोष है। ये गोरखपुर में DM साहब के पास भी गए थे, ये विज्ञप्ति लेकर आए हैं, ज्ञापन मतलब मैं कहूँ तो ये DM साहब को भी दिए हैं। ये भीम आर्मी के जवान हैं और ये लोग भी, इन लोगों को क्या मतलब डर है क्या कि मतलब चंद्रशेखर आजाद को कहीं कुछ हो ना जाए, उसके लिए DM साहब के पास गए थे। शायद इस सब मुद्दों पे बात करूंगा। और अभी तक मैं कहूँ तो जो हमलावर है वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, और इन्हीं सब चीज़ों पे बात होगी। सबसे पहले आपका स्वागत है और ये बताइए, जिस तरीके से घटना हुआ पूरा देश में, देश के अलग अलग राज्यों में लोग मैं कहूँ तो ट्वीट कर रहे हैं उनके पक्ष के लिए, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके चैनल को, जो कल की घटना हुई है हमारे माननीय चंद्रशेखर रावण जी के साथ, तो वो बहुत दुखद घटना है। कुछ मनवादी विचारधारा के लोगों ने उनके साथ व्यभिचारिक तरीके से आक्रमण किया है, जो वो नकारा व्यक्तियों ने किया है। अगर उन व्यक्तियों में दम हो तो वो सामने से किसी प्रकार से आक्रमण करें तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सकता है। और अभी तक वो जो हमलावर हैं गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हम यही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सभी लोगों को मैंने ज्ञापन दिया है, 10 ज्ञापन। उसमें ये अनुरोध किया है कि भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर रावण जी को, उनको Z की सुविधा दी जाए, क्योंकि इस देश में जो नचनिया बजनिया गाने वाले लोग हैं, जो धर्म के प्रचारक हैं, उनको Z की सुविधा दी जा रही है सरकार के द्वारा। जो जनता के बीच में जा कर के समस्याओं को समाधान करने के लिए संघर्ष करने वाले हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, उनके लिए कोई सुविधा की नहीं है, कोई Z की सुविधा नहीं है, कोई सुरक्षा की सुविधा नहीं है। इस तरीके से नकारा लोग जो पोषित हैं, मनवादी लोग जो पोषित हैं, वो इस तरीके से घटना कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। अगर इस घटना के बारे में और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो इस भारत देश में बहुत उग्रवादी तरीके से उग्र हो जाएंगे हमारे भीम आर्मी के चीफ के साथ जो कार्यकर्ता हैं। सरकार कह रही है, इस तरीके से आप ब्लेम लगाए, जो धर्म वाले लोग हैं उन लोगों को Z+ सुरक्षा दे रही है, जो समाज में लड़ रहे हैं जैसे चंद्रशेखर हैं उनको क्यों नहीं दे रही, ये कहने का मतलब है। लेकिन सरकार कह रही है यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक है, तो कानून व्यवस्था ठीक है तो आपको नहीं लग रहा है कि मतलब इस तरीके से अगर कानून व्यवस्था अगर ठीक होती तो इस तरह से अचानक आकस्मिक रूप से किसी को गोली बरसाना, ये कानून व्यवस्था ठीक होने का कोई परिचय है? ऐसे कानून व्यवस्था क्या फ़ायदा जब अचानक कोई आदमी गोली चलते हुए रास्ते में गोली, कार में गोली चला दे रहा है? ये क्या कानून व्यवस्था है? ये मतलब भीम आर्मी के लोग किस पे शक कर रहे हैं, क्या लग रहा है, मतलब कौन से हमलावर है, किसके द्वारा कराया जा रहा है? ये हम तो यही कहेंगे कि जो हमलावर है ये मनुवादी हैं। मनुवादी हैं? जी हाँ, ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। जी हाँ, मनुवादी आरोप है। मनुवादी लोग ही करा रहे हैं और कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, ये सारे मनुवादी लोग हैं।
नहीं है। और मैं कहूं तो इस प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पे आपने पहले कुछ महीनों ही देखा होगा, जिस तरीके से कोर्ट में हत्या कर दी जा रही है, पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी जा रही है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो चुका है कि नहीं? ये रविंदर भैया है, और रविंदर भैया क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, सबसे पहली बात कि आपने कहा कि भीम आर्मी के लोगों को डर है कि चंद्रशेखर आज़ाद को कुछ हो ना जाए। असल में डर भीम आर्मी के लोगों को नहीं है, डर उन लोगों को है जो भीम आर्मी के नेता पे गोली चलाए हैं कि अगर कहीं चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो इस देश में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। वो बदलाव होगा मजदूर के रूप में, नौजवान के रूप में, बेरोजगार के रूप में, किसान के रूप में। वो इस बदलाव से डरते हैं। वो 5-4 सालों से जो सत्ता बनाए हुए हैं वो सत्ता को खोना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। तो जो भी नेता बदलाव के लिए लड़ेगा उसकी यही हालत करेंगे, लेकिन शायद वो भूल कर रहे हैं कि गलत व्यक्ति से पंगा ले लिए। अगर भीम आर्मी के लोग इस देश में हथियार उठा लिए तो उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के 26 राज्यों में भीम आर्मी का संगठन है और देश के 550 जिलों में भीम आर्मी के लोग काम करते हैं। अगर एक लोगों को अगर काटा जाएगा तो मतलब कटने वालों की संख्या कम हो जाएगी, काटने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगा। इस बात से भीम आर्मी के लोग डरते हैं। ये कहीं ना कहीं हिंसा का रूप नहीं हो जाएगा? बताइए। देखिए, भीम आर्मी के लोग हिंसा का सहयोग करते हैं कि विरोध करते हैं? भीम आर्मी के लोग हमेशा अहिंसावादी सोच रखते हैं, लेकिन आपको याद होगा शांति के लिए युद्ध और संधि दोनों ज़रूरी है। अगर जो व्यक्ति संधि से नहीं मानेगा वो युद्ध से मानेगा, चाहे वो युद्ध हमें कलिंग में करना पड़े, चाहे भीमा कोरेगांव में। ये दो इतिहास रहा है, इतिहास से उन्हें सबक लेना चाहिए। क्या लग रहा है कि मतलब अपराधी के मैं कहूँ तो अभी तक पकड़े गए नहीं गए? क्या रहा है? देखिए, जहाँ तक हम न्यूज़ हमें प्राप्त हुई है उसमें से 1-2 अपराधी पकड़े गए हैं जिनसे पुलिस जो है अज्ञात में ले जाकर उनसे पूछताछ कर रही है ताकि सही मामला उभर कर आए कि उन्होंने किसके इशारे पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर गोली चलाई है। 1-2 नेता का बयान आया है, उन लोगों का कहना है कि ये सोची समझी साजिश ये खुद चंद्रशेखर कर रहे हैं। ये क्या मतलब सच्चाई है? देखिए, जब भी इस देश में हाशिए पर बैठा व्यक्ति इस देश को रूल करने की कोशिश करता है, इस देश पे शासन करने की कोशिश करता है, तो ये व्यक्ति उन लोगों को नहीं पसती है जो बरसों से इस देश पे राज कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कोई मजदूर का बेटा, कोई गरीब का बेटा, कोई कमज़ोर का बेटा इस देश में सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो। वो इस व्यवस्था से डरते हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से, जो मौजूदा सरकार है? क्योंकि मैं कहूँ तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहती है मैं सुशासन की सरकार है। इस सरकार से क्या मांग है आपकी? देखिए, ये सरकार बहुत ही निकम्मी है। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि जब जब सड़क पे आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को दबा देती है। ये सिर्फ मीडिया में जो लोग हैं उनको पैसे देकर अपनी दलाली कराती है, इसके अलावा और कुछ नहीं कराती है। जब आप ज़मीन पर जाइएगा तो 90% जनता आक्रोशित है, बीजेपी के खिलाफ वोट करती है। आपने देखा होगा गोरखपुर में जब महापौर का चुनाव चल रहा था तो काजल निषाद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी और वो जीत रही थी। वोट पड़ा था 3,67,000 और वोट काउंट होता है 4,82,000। 1 लाख फर्जी वोट कहाँ से आता है? तो ये बीजेपी सरकार बिल्कुल डरी हुई है। ये जितने भी इलेक्शन जीतती है ईवीएम से जीतती है, इसके अलावा इसके पास कोई वोट नहीं। यानी ये बीजेपी के लोग चंद्रशेखर जी से डर है, कहीं चंद्रशेखर आगे न बढ़ जाएं, इसके लिए बीजेपी के लोग मात्र चंद्रशेखर जी से नहीं डर रहे हैं, वो अशोक यादव जैसे लोग से भी डर रहे हैं जो सच की आवाज़ उठा रहे हैं। वो भगेलू प्रसाद गुप्ता जैसे लोगों से भी डर रहे हैं जो सच के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उनको डर है कि हमारे अन्याय को दबा दिया जाएगा तो हम शासक नहीं बन पाएंगे। ये जो हिटलर शाही है, इस हिटलर शाही के खिलाफ तब भी आंदोलन हुए थे और आज भी आंदोलन होंगे, आगे भी आंदोलन होंगे। मतलब मैं कहूँ तो चंद्रशेखर आज़ाद जी प्राइवेट मतलब सिक्योरिटी वगैरह लेके चलते हैं और उनको कैसी सिक्योरिटी की आप लोग मांग कर रहे हैं? कैसा सिक्योरिटी, कैसा मतलब सुरक्षा होना चाहिए? देखिए, इस देश में 4 तरह की सिक्योरिटी है, X, Y, Z और Z+। इस देश में 24 लोगों को Z+ की सुरक्षा प्रदान है, जिसमें से 4 नचनियाँ हैं। मतलब 4 नचनियाँ? एक आडंबर फैलाता है, धीरेन्द्र शास्त्री उसका नाम है, आडंबर फैलाता है तो उसको Y+ की सुरक्षा प्रदान है। लेकिन इस देश में जो बहुजनों की आवाज़ है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, न्याय के लिए लड़ता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
हम अगर जेड+ की सुरक्षा चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं मिलती है तो अपना सुरक्षा करना हम खुद जानते हैं, और जब हम अपने सुरक्षा पे आ जाएंगे तो दूसरे लोग असुरक्षित हो जाएंगे। इस बात से डर है कि दूसरे लोग असुरक्षित ना हो। और मैं कहूँ तो ये गोरखपुर है, और गोरखपुर भीम आर्मी के नौजवान हैं। ये वही आर्मी वाले हैं जो देश में एक आर्मी चलती है, और इस देश में ही एक आर्मी और है जो अगर सुरक्षा नहीं मिला तो इन लोगों का कहना है कि मैं खुद सुरक्षा कर लूँगा। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, इस देश में और मेरे देखने से मैं कहूँ तो इस देश में आज के समय में जिस तरीके से हत्याएं हो जा रही हैं, पहले CBI ED वगैरह से जांच करा के उसको बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन कुछ महीनों पहले से और वे एक गुंडों माफियाओं के द्वारा जिस तरीके से पहले हत्या हो रहा है अब, और पहले तो दूसरे टाइप का होता था, CBI वगैरह भेज के उसके घर खंगाल के उसको बर्बाद कर देते थे, पहले गुंडों को बर्बाद कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है नेताओं को रूप धर लिया कि अब नेताओं को इस तरीके से किया जाएगा, है कि नहीं? देखिए, जो सरकार है, सरकार मैंने कहा ना कि ये सच से डरती है। सच को दबाने के लिए चाहे ED हो चाहे CBI हो, ये तरह तरह के हथकंडे अपनाती है कि सच को दफन कर दिया जाए। लेकिन सच सूर्य की भांति है, कुछ ही देर बादलों में छिप सकता है, लेकिन वो फिर से चमकेगा, और जब चमकेगा तो पूरी दुनिया को रोशन करेगा। वो है भीम आर्मी। चलिए, ये भीम आर्मी के लोग थे, इन लोगों का अलग अलग मांग है, और आप लोग क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? मैं यही कहूँगा सरकार से कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जेड+ सिक्योरिटी की प्रदान किया जाए, और उनको हम लोग बस यही मांग है, और उनके साथ साथ जो भी हमलावर है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। सरकार से ये रिक्वेस्ट है मेरा। आइए, ये भैया हैं, भैया भी अब बताइए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी गरीबों के, दलितों के, शोषित वंचित, मतलब मैं कहूँ तो एक बिरादरी के नहीं, कहीं कन्नौजिया हैं, कहीं यादव हैं, कहीं ब्राह्मण, उनके घर भी चले जाते हैं, उनकी बहन बेटियों को आवाज़ उठाते हैं, ऐसे ऐसे समाज सेवियों के ऊपर हमला हो रहा है। ये मतलब एक चंद्रशेखर के ऊपर हो रहा है कि मतलब पूरे बहुजनों के लिए हो रहा है ऊपर? देखिए, अभी आपने कहा कि दबे कुचलों की आवाज़ उठाते हैं, तो चंद्रशेखर के ऊपर हमला दबे कुचले लोगों के आवाज़ के ऊपर हमला है। और ये हमला जो है कि कोई आम हमला नहीं है, यह सरकार संरक्षित गुंडों के द्वारा हमला है। यदि सरकार संरक्षित गुंडों के द्वारा हमला नहीं होता तो अब तक जो है कि सरकार आगे आकर के और उचित कार्रवाई की होती। अभी तक जो है कि सरकार उसमें कार्रवाई करने में विफल रही है। तो इससे जो है कि हम जितने भी दबे कुचले लोग हैं, हम लोग का अनुमान यही लगता है कि सरकार संरक्षित गुंडों के द्वारा हमला है। सरकार तो कहती है जो गुंडे माफिया हैं वो तो प्रदेश छोड़ दिए, लेकिन आप कहें सरकार संरक्षित, यानी सरकार से ही संरक्षित हैं, तो ये कहीं न कहीं गंभीर आरोप है। बिल्कुल गंभीर आरोप नहीं है, यह सही है कि यह सरकार जो है कि गुंडों को पाल रही है, वरना जो है कि दिन दहाड़े कोर्ट में नहीं हत्या होती, दिन दहाड़े एक नेता के फॉर्च्यूनर के ऊपर जो है कि दिन दहाड़े गोली नहीं चल जाती। या अगर सरकार का खौफ उन लोगों के बीच में होता तो इस तरह का कोई भी कृत्य करने से पहले गुंडे माफिया डर जाते हैं। लेकिन उनको जो है कि पूर्ण रूप से आज़ादी है कि ठीक है तुम जाओ, इनको मार करके आओ, हम तुमको सुरक्षित बचा लेंगे, और उनको बचाने में सरकार जुड़ जाती है। इस मामले में भी सरकार जो है कि उन गुंडे माफियाओं को जो है कि बचा रही है, उन आतताइयों को बचाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए अब तक सरकार के किसी भी एथेंटिक आदमी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। चंद्रशेखर आज़ाद कोई छोटी हस्ती तो है नहीं, न ही किसी गांव के जो है किसी पिछड़े क्षेत्र के आदमी है। चंद्रशेखर आज़ाद इस देश की 140 करोड़ जनता की आवाज़ है। अलग बात है कि संसद में न रोड पर उनकी आवाज़ बनते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ को जो है कि दबाया, उनकी आवाज़ पर गोली चलाई जा रही है, लेकिन यह सरकार मूक दर्शक बन करके देख रही है। और हमें जहाँ तक लगता है कि सब सरकार के इशारे पर है, सब सरकार के इशारे पर ही हो रहा है।
मैं कहूँ तो ये भैया है, भैया को भी दुख है, क्योंकि अगर सरकार तत्काल कार्रवाई कर देती तो ये लोग भी संतुष्ट हो जाते, है कि नहीं भैया। और ये अगर सरकार उस जिन्होंने हमला किया है चंद्रशेखर के ऊपर, अगर उसको बंद कर देती जेल में और उसको जो भी कानूनन सजा होता है और सजा दे देती, तो आज ये लोग यूनिवर्सिटी के सामने गोरखपुर में ये दुख नहीं व्यक्त करते, है कि नहीं भैया। तो मैं सरकार से यही कहूँगा जाते जाते, जो भी एक घटना हुआ है, जिन्होंने कहा है एक गलत हुआ है, जिन्होंने एक घटना का अंजाम दिया है, उसको मुख्यमंत्री साहब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इकट्ठे। और हाँ, ये भैया हैं और देखिए एक चाचा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप। देखिए, सरकार हमारे चंद्रशेखर आज़ाद से इतनी डरी हुई है उनकी लोकप्रियता को देख करके कि वो भविष्य में सोच रही है कि आने वाले समय में ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इतनी डरी हुई है कि तमाम तरह की उनके ऊपर धाराएं लगा करके मुकदमे में जेल में डाला, तमाम तरह का उसमें केस लगा, हत्या तमाम तरह के उनके हत्याएं करने की भी कोशिश की है। ये भी घटना बहुत निंदनीय है कि अभी जा रहे थे ये, उनके गाड़ी पर जो हमला हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। इसी संदर्भ में हम लोग जिला अधिकारी को वहाँ एक उनकी सुरक्षा को मांग के लेते हुए कम से कम वायु श्रेणी सुरक्षा उनको मुहैया कराया जाए, यही हम लोगों की डिमांड है। आपने डीएम साहब से मिला है, वायु श्रेणी का सुरक्षा मांगा है, जिससे आपके चंद्रशेखर जी को सुरक्षित रहें, उसके ऊपर उनको सुरक्षित कर दिया जाए, चाहे कि जिससे कि चंद्रशेखर जी को किसी भी तरीके से कोई घटना उनके ऊपर कोई भी इल्जाम न दे पाए, कोई भी घटना उनको सुरक्षित। जब इनके नेता सुरक्षित रहेंगे तभी तो इन लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, गरीबों की आवाज़ उठाएंगे, रोड पे लड़ेंगे। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, ऐसे अपराधियों को जेल में डालें और कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आपसे निवेदन है। हे योगी जी, जल्द से जल्द उसको पकड़ के जेल में डालिए, क्योंकि एक बहुजन समाज का नेता आज मैं कहूँ तो किसी तरीके से बचा है, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी का कृपा है, इन लोगों का दुआ है। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।